इंसानों ने पहाड़ों से लेकर डीप सी तक लगभग पूरी धरती एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां जाना बेहद खतरनाक माना जाता है। कुछ जगहों पर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, कुछ जगहों को गवर्नमेंट्स ने बंद कर दिया और कुछ जगहों पर आज भी नेचर का राज चलता है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी जगहें हैं, लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं और इन जगहों के पीछे छुपे रहस्य क्या हैं, देखेंगे आज की इस वीडियो में। The virus spreads. नंबर 5, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। साल 2018। जॉन एलंचो नाम का एक 26 साल का लड़का एक छोटी बोट में बैठकर हिंद महासागर के बीच मौजूद एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा था कि वो वहां रहने वाली ट्राइब से दोस्ती कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी बोट किनारे के पास पहुंची, जंगलों के बीच से अचानक तीर निकलने लगे। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने दूर से देखा कि आइलैंड के लोग उसके शरीर को समुद्र किनारे घसीट रहे थे। उस दिन पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी बाहरी दुनिया को स्वीकार नहीं करता। अंडमान आइलैंड्स के पास मौजूद ये छोटा सा आइलैंड ऊपर से देखने पर किसी पैराडाइज जैसा लगता है। घने जंगल, नीला समुद्र, शांत किनारे। लेकिन इस आइलैंड के अंदर रहती है दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक, सेंटिनलीज ट्राइब। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ट्राइब हजारों सालों से मॉडर्न सिविलाइजेशन से पूरी तरह अलग रही है और शायद इसी वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी मॉडर्न डिजीजेस के खिलाफ तैयार नहीं है। यानी अगर बाहरी दुनिया का कोई इंसान वहां पहुंचे तो उसकी छोटी सी बीमारी भी पूरी ट्राइब के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन असली खतरा सिर्फ डिजीज नहीं है। सेंटिनलीज आउटसाइडर्स को अपने आइलैंड में घुसने नहीं देते। जो भी वहां पहुंचने की कोशिश करता है उसे तीरों और भालों से हमला करके भगा दिया जाता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के आसपास जाना इल्लीगल कर रखा है और शायद यही वजह है कि 21वीं सदी में भी धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां समय जैसे रुक गया हो। नंबर 4, स्नेक आइलैंड, द डेडलीस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, ब्राजील, अटलांटिक ओशन। सालों पहले कुछ फिशरमैन गलती से एक छोटे से आइलैंड के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने किनारे पर कदम रखा, उन्हें हर तरफ स्नेक्स दिखाई देने लगे। पेड़ों पर स्नेक्स, पत्थरों पर स्नेक्स, यहां तक कि जमीन पर कदम रखने की भी जगह मुश्किल से बची थी। वो लोग तुरंत वहां से भाग गए और धीरे धीरे पूरी दुनिया उस जगह को एक नए नाम से जानने लगी, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के समुद्र में मौजूद ये आइलैंड दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसेस में गिना जाता है। यहां पाए जाते हैं गोल्डन लैंस हेड वाइपर्स, दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स में से एक। इनका वेनम इतना डेंजरस होता है कि इंसान का शरीर अंदर से डैमेज होने लगता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस आइलैंड पर हर एक स्क्वायर मीटर में एक स्नेक तक मौजूद हो सकता है। इसी वजह से ब्राजील गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए इस आइलैंड पर जाना बंद कर दिया है। आज सिर्फ सिलेक्टेड साइंटिस्ट्स और नेवी ऑफिशियल्स को ही यहां जाने की परमिशन मिलती है और शायद यही वजह है कि स्नेक आइलैंड आज भी धरती की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। नंबर 3, चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन, 26 अप्रैल 1986, रात के लगभग 1:23। यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, इतना बड़ा कि रिएक्टर नंबर 4 की लगभग 1000 टन भारी स्टील रूफ हवा में उछल गई। साइंटिस्ट्स के अनुसार उस रात रिलीज हुई रेडिएशन हिरोशिमा बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज्यादा मानी जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात, लोगों को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अगले दिन भी लोग नॉर्मल तरह से काम पर गए, बच्चे स्कूल गए, लेकिन हवा में इनविजिबल रेडिएशन फैल चुकी थी। धीरे धीरे पूरा शहर खाली कराया गया। प्रिपिएट, एक ऐसा शहर जहां कभी लगभग 50,000 लोग रहते थे, आज पूरी तरह खामोश पड़ा है। सड़कों पर पेड़ उग चुके हैं, इमारतों के अंदर जंगल बनने लगे हैं और अम्यूजमेंट पार्क का फेरिस व्हील आज भी वहीं खड़ा है, जैसे वो आज भी लोगों का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात, इंसानों के जाने के बाद नेचर ने डिस्प्लेस को वापस लेना शुरू कर दिया।
आज वहां वुल्व्स, डियर, वाइल्ड हॉर्स और कई रेयर एनिमल्स घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर रेडिएशन आज भी इतना ज्यादा है कि वहां लंबे समय तक रहना अनसेफ माना जाता है। चेर्नोबिल अब सिर्फ एक अबैंडन्ड सिटी नहीं है, ये इंसानों की सबसे बड़ी साइंटिफिक मिस्टेक्स में से एक बन चुका है। नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल। 5 दिसंबर 1945, अटलांटिक ओशन। 5 अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, फिर अचानक पायलट की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। Mayday, Mayday, this is Playan. I've lost. Repeat, I'm losing control. कंपास गलत डायरेक्शन दिखाने लगे, रेडियो सिग्नल्स टूटने लगे और फिर सिर्फ साइलेंस बच गया। कुछ देर बाद उन 5 एयरक्राफ्ट का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, उन्हें ढूंढने गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। उस दिन के बाद पूरी दुनिया की नजर अटलांटिक ओशन के एक खास हिस्से पर टिक गई, बरमूडा ट्रायंगल। मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच मौजूद ये ओशन एरिया दुनिया का सबसे फेमस मिस्ट्री जोन माना जाता है। सालों से लोग दावा करते आए हैं कि यहां जहाज, एयरप्लेन्स और इंसान मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। कुछ पायलट्स के अनुसार यहां आते ही उनके इंस्ट्रूमेंट्स अजीब बिहेवियर करने लगते थे, कंपास घूमने लगते थे, रेडियो सिग्नल्स टूट जाते थे और कुछ लोगों ने आसमान और समुद्र के स्ट्रेंज बिहेवियर की भी बात कही। आज साइंटिस्ट्स इसके पीछे स्टॉर्म्स, मीथेन गैस और मैग्नेटिक एनोमलीज जैसी थ्योरीज देते हैं। लेकिन सच क्या है, शायद आज भी कोई नहीं जानता। और शायद यही वजह है कि बरम्यूडा ट्रायंगल आज भी इंसानों के डर और क्यूरियोसिटी का सिंबल बना हुआ है। 1, एरिया 51, द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन अमेरिका। साल 1989, लेट रात। लास वेगस के पास मौजूद नेवाडा डेजर्ट के ऊपर एक आदमी अजीब लाइट्स देखने का दावा करता है। वो कहता है कि आसमान में मौजूद वो चीज किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसी नहीं थी। कुछ समय बाद उसका इंटरव्यू पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उसका नाम था बॉब लाजर और उसने दावा किया कि अमेरिका सीक्रेटली एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उस दिन के बाद पूरी दुनिया की नजर एक ही जगह पर जाकर रुकी, एरिया 51। नेवाडा डेजर्ट के बीच मौजूद यह जगह बाहर से सिर्फ एक मिलिट्री बेस लगती है, लेकिन इसकी सीक्रेटरी ने इसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लोकेशंस में बदल दिया। सालों तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एरिया 51 के बारे में कुछ नहीं बताया और इसी साइलेंस ने पैदा की हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लोगों का मानना है कि यहां क्रैश्ड यूएफओज रखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस की बॉडीज तक यहां छुपाई गई है। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। लेकिन एक बात सच है, एरिया 51 के आसपास सिक्योरिटी बेहद स्ट्रिक्ट मानी जाती है। वार्निंग साइन साफ कहते हैं, डू नॉट एंटर। कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने की कोशिश करना जान जोखिम में डालने जैसा हो सकता है। आज भी सैटेलाइट से इस जगह की लिमिटेड इमेजेस ही सामने आती हैं और शायद यही वजह है कि एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। दुनिया आज भी मिस्ट्रीज से भरी हुई है और शायद इंसान अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाया। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें